बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें अब देखना है कि हमें रॉ को किस तरीके से पढ़ना है। रॉ के लिए हमारी जो ज़बान की नोक है वो हमारे ऊपर वाले सामने के दो दांतों के सिरे से लगेगी, या ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी ज़बान की जो नोक है वो हमारे दोनों दांतों के दरमियान आएगी, जैसे कि था में आ रही थी। उसकी वजह यह है कि हमने था की पिक्चर ही यूज़ की है। इससे पता चल रहा है कि पैटर्न दोनों का सेम है, लेकिन एक चेंजिंग है, वो ये है कि रॉ को पढ़ते हुए हमारी जो ज़बान का पिछला हिस्सा है वो उठेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रॉ हैवी लेटर है, लेकिन साथ ही में इसमें बेहद नरमी होनी चाहिए, और जो जेड वाला साउंड है वो इसमें पाया जाता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐसे रॉ रॉ बिल्कुल नरमी के साथ। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी प्रैक्टिस की तरफ। मेरी जो ज़बान की नोक है वो मेरे दोनों दांतों के दरमियान आएगी, और मेरे ज़बान का पिछला हिस्सा उठेगा और मेरा लहजा बिल्कुल नरम रहेगा। रॉ, फिर से रॉ, फिर से रॉ। अल्हम्दुलिल्लाह हम रॉ की प्रैक्टिस अच्छे से कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमें आइन को किस तरीके से पढ़ना है। आइन हमारे हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमने हा को अदा किया था। तो आइन के लिए भी सेम वही पैटर्न यूज़ होगा जो कि हा के लिए हमने किया था। और अगर आपका आइन अदा नहीं होता तो सेम आपको वही करना है जो हा के लिए मैंने बताया था, यानी कि सुबह में गरारे करके और फिर आइन हा, आइन हा, आइन हा, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही में जो है वो हम एक चेंजिंग देख रहे हैं, वो ये है कि आइन के ऊपर मद है, जिसका मतलब ये है कि हमें आइन को 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना होगा। तो 5 अलिफ होता है हमारी 5 उंगलियां। तो अपनी उंगलियों को बंद कर ले और एक एक करके जब तक आपकी उंगली नहीं खुलेगी आपको आइन को पढ़ना है। पैटर्न सेम है, आप अपने नरखरे पे हाथ रख के चेक करें कि वो ऊपर की तरफ स्लिप हो रहा है या नहीं। जैसा जो कुछ मैंने हा के लिए बताया था सेम वही आइन के लिए भी आपको पैटर्न जो है वो यूज़ करना है। तो शुरू करें। मेरी मुट्ठी बंद है, मेरे हलक के दरमियान से आइन अदा होना चाहिए। आइन, फिर से आइन, फिर से आइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम आइन को भी अच्छे से पढ़ चुके हैं।